चलिए आइए। तो होमवर्क था नहीं बना आप लोग का क्या? ठीक है, उसका नहीं बना देख लेंगे। एक मैट भेजिए, एक मैट भेजिए। एक बात बंद करिए, देखिए आइए हम लोग करेंगे अभी क्वेश्चन नंबर 21 शायद हम लोग कर चुके हैं ना। देखिए थोड़ा क्वेश्चन नंबर 17 होमवर्क में था ना कभी? आइए क्वेश्चन नंबर 27 SMS है, SMS। टिक लगाइए। कैपिटल L, स्टॉक T, सेल्स T, सेल्स रिटर्न T, परचेज T, परचेज रिटर्न T, कैरेज T, रेंट T, सैलरीज P, डेटर्स A, क्रेडिटर्स L, लोन L। ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव्ड्स P, कैश A, डिस्काउंट रिसीव्ड्स P, इन्वेस्टमेंट्स A, डिस्काउंट अलाउड P, जनरल एक्सपेंसेस P, ऑडिट फीस P, इंश्योरेंस P, ट्रैवलिंग P, पोस्टेज P, कैश A, डिपॉजिट A। ठीक है, इंटरेस्ट रेट P, प्रिंटिंग P, एडवर्टाइजमेंट P। स्टॉक ऑफ गुड्स ऑन 31st March इज 39,300। मतलब क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू जो है 31 मार्च को 39,300 है। दिस इंक्लूड्स गुड्स रिटर्न बाय द कस्टमर to the value of 1,500 for which no entry has been passed in the books। बोला इसके अंदर 1500 रुपए का ऐसा गुड्स है जो कस्टमर वापस किया है, जो कस्टमर वापस किया है, लेकिन और कस्टमर वापस किया है ये 1500 रुपया 39,300 में इंक्लूड किया हुआ है, लेकिन इसके लिए क्या नहीं पास हुआ अभी तक? कोई एंट्री पास नहीं हुआ है। तो कस्टमर जब गुड्स वापस करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न। इसका मतलब इसका एंट्री पास करेंगे तो सेल्स रिटर्न में क्या होगा? डेबिट होगा, ऐड होगा, एंड डेटर्स से क्या होगा? लेस होगा, क्योंकि एंट्री क्या होगा? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। तो सेल्स रिटर्न डेबिट होता है इसलिए उसमें ऐड होगा, एंड डेटर से क्या होगा? लेस होगा। परचेज इंक्लूड्स फर्नीचर परचेज 1000 रुपए का। परचेज में इंक्लूड है क्या? परचेज ऑफ फर्नीचर। तो क्या करेंगे बताओ तो इसको? परचेज से लेस एंड फर्नीचर में ऐड। डेप्रिसिएशन 10% है। लोन फ्रॉम देना बैंक दिया हुआ, देखना लोन फ्रॉम देना बैंक
ठीक है। एक बैंक का नाम है देना बैंक, ठीक है। ये बैंक लोन है, बैंक लोन अकाउंट है। देखो 1/4 को ओपनिंग बैलेंस है 5,000 का और फिर लोन लिए हैं, लेकिन कब लिया देखो एंड ऑफ द ईयर में। तो टोटल लोन कितने का हो गया 10,000 का। इसका मतलब ट्रायल बैलेंस में देखिए आपका लोन 10,000 दिया हुआ, देख लीजिए ट्रायल बैलेंस में लोन देखिए 10,000 होगा। तो फिर इस इंफॉर्मेशन का काम क्या है, ये इंफॉर्मेशन क्यों दिया, ये इसलिए दिया ताकि इंटरेस्ट निकालते समय सिर्फ जो ओपनिंग लोन है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ लोन, उसी पे इंटरेस्ट होगा, जो बाद में जो लोन लिया गया उस पर नहीं होगा। बाद वाले पे क्यों नहीं होगा, क्योंकि बाद वाला लोन इस साल के आखिरी तारीख को लिया गया है, इसीलिए पहले वाले पे इंटरेस्ट होगा पर दूसरे वाले पे नहीं होगा। ठीक है, एकदम क्लियर। डेटर्स इंक्लूड्स 2,000 ड्यू फ्रॉम रॉबर्ट एंड क्रेडिटर्स इंक्लूड्स 1,000 ड्यू फ्रॉम हिम। ये क्या है बताओ तो, क्या करेंगे, डेटर से लेस और क्रेडिटर से भी 2,000 छोटा अमाउंट ना। इंटरेस्ट पेड इंक्लूड्स 300 रुपया पे टू देना बैंक, मतलब आपने देना बैंक को 300 रुपया इंटरेस्ट दे चुका है। इसका मतलब इंटरेस्ट का कैलकुलेशन जब होगा तो वहां से निकल जाएगा कि आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना है। ठीक है, डेट पे जगह छोड़िए, लिखो नोट 1, चलो बैक। रेडी है फॉर्मेट ना। नोट 1, calculation for interest on loan. तो इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन का ओपनिंग बैलेंस है 5,000, थोड़ा इंटरेस्ट रेट देखिएगा 12%। इसका मतलब एक साल का इंटरेस्ट कितना होना चाहिए 600। आपने कितना दिया है 600 से कितना दे चुके हैं आप 300 रुपया, तो आपका आउटस्टैंडिंग कितना है 300 रुपया। इस 300 रुपया का ट्रीटमेंट क्या करेंगे हम लोग, पीएल करते समय 300 रुपया ऐड होगा और बैलेंस शीट करते समय लोन में 300 रुपया ऐड करेंगे। ठीक है, या आप अलग से भी लिख सकते हैं, पर ऐड कर दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, उसके बाद बोला इंटरेस्ट रिसीव रिप्रेजेंट्स 100 फ्रॉम डेटर्स एंड बैलेंस ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डिपॉजिट्स। बोला इंटरेस्ट रिसीव्ड है आपके पास, खोजो इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना, इंटरेस्ट रिसीव्ड आपका 725 रुपये का। क्वेश्चन बोला है कि इसमें से 100 रुपया का ऐसा इंटरेस्ट है जो हमको कौन दिया है, जो हमको डेटर्स दिया है। 100 रुपया का ऐसा इंटरेस्ट है जो कौन दिया है, डेटर्स। डेटर्स इंटरेस्ट दे सकता है ना। अरे वाजपेयी जी क्या हो रहे हैं, लंबा लंबा छोटी मार रहे हैं। ऋषि भी आया है कल मुन्ना कहाँ था, नहीं आप कल कहाँ थे, आप ही घर में थे। अच्छा आइए हाँ सही बात है, तो सुबह बुला लेते पढ़ने के लिए। सही बात, हम समझ रहे हैं, आपका दर्द हम ही समझ सकते हैं। आइए, इंटरेस्ट रिसीव जो है 100 रुपया कौन दिया है आपको,
100 रुपया डेटर्स दिया है और बोला है कि बैलेंस जो इंटरेस्ट है वो किसमें मिला है, इन्वेस्टमेंट एंड डिपॉजिट्स के ऊपर। ठीक है, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट एंड डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट फाइंड करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट एंड डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट फाइंड करना पड़ेगा। अब उस इंटरेस्ट में से जो इंटरेस्ट मिल चुका है वो हटाते हैं तो पता चलेगा कि अक्रूड इंटरेस्ट कितना है। समझ पा रहा गुरान क्या बोल रहे हैं? अच्छा देख, तो इन्वेस्टमेंट कितना खोज, नोट नंबर, अच्छा देखो अब लिखना मत, देखो कैलकुलेशन फॉर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन बोला है कि आपको जो इंटरेस्ट मिला है ये इन्वेस्टमेंट एंड डिपॉजिट्स पे मिला है। तो ऑन इन्वेस्टमेंट्स देखो, तो इन्वेस्टमेंट देखो क्वेश्चन में कितना है, 2500 है पक्का। अच्छा उसका इंटरेस्ट रेट बताओ, 5%। इसमें इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए, 125 रुपया। ठीक है, अच्छा डिपॉजिट्स खोजो, 15,000 रुपये का डिपॉजिट है, उसका इंटरेस्ट रेट खोजो। इसका मतलब इसका 1500, टोटल कितना मिलना चाहिए हमको, 1625, 1625 रुपया मिलना चाहिए। जो मिल गया वो ठीक है, जो नहीं मिला वो कहलाएगा अक्रूड इंटरेस्ट। क्या कहलाएगा, अक्रूड इंटरेस्ट। जैसे लोन के केस में जो नहीं दिए हम लोग वो कहलाया क्या, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। सिमिलरली इनकम के केस में जो नहीं मिलेगा वो कहलाएगा अक्रूड इंटरेस्ट। ठीक है, तो मिला है कितना, लेस इंटरेस्ट रिसीव्ड, कितना मिला है, मिला आपको 725। लेकिन 100 रुपया किसका था, 100 रुपया डेटर्स वाला था। इसका मतलब बचा हुआ 625 ही इन दोनों के हेड का था। इन मतलब उसका, इसका 1000 रुपये का इंटरेस्ट क्या आपका अक्रूड। छाप जल्दी फास्ट, जुड़े बोल। हाँ बोलिए। डेटर्स इंटरेस्ट दिया था, इसका मतलब टोटल इंटरेस्ट मिला 725 का, तो उसने 100 रुपया डेटर्स दिया था। इसका मतलब जो इन्वेस्टमेंट एंड डिपॉजिट था उससे कितना मिला था, 625 मिला था। 100 हटा दे, पर 100 रुपया इनकम है मेरा, सम्स करते समय 725 ही लिखेंगे, वहां पर 625 नहीं लिखेंगे, वहां 725 ही आएगा। तो डेटर्स से इंटरेस्ट ले सकते हैं ना, सेल्फ बैलेंसिंग लेजर में इंटरेस्ट ऑन ओवरड्यू देखिए फटाफट। हाँ आइए, पॉइंट नंबर H देखिएगा, बोला प्रोवाइड इंटरेस्ट पेबल टू देना बैंक एंड इंटरेस्ट रिसीवेबल ऑन इन्वेस्टमेंट। तो कर दिए, तो प्रोवाइड मतलब हिसाब करना था, और नहीं भी बोलता फिर भी करते। बोला मेक अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% ऑन बैलेंस अंडर सन्डे डेटर्स। 5% पीवीडी चाहिए आपको। नोट नंबर 3, कैलकुलेशन फॉर पीवीडी। मोहित देखना डेटर्स कितना है, 12,000। उससे लेस क्या करेंगे बता तो, अनरिकॉर्डेड सेल्स रिटर्न ना 1500 का था, और क्या माइनस करेंगे बता तो, 100 रुपया। कौन 100 रुपया, सेटअप 1000 रुपये का, और 100 रुपया क्यों माइनस होगा, ठीक है डेटर्स पैसा देगा तो कितना बचा, 9500। निकालो पीवीडी इसके ऊपर,
9500 के ऊपर कितना परसेंट है? 5%। 400 नोट नंबर 4, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। ऊपर देख फर्नीचर कितना है, ऊपर देख 900 रुपए का। अच्छा, ऊपर जो फर्नीचर है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन पूरे साल भर का होगा ना। ऊपर जो ट्रायल बैलेंस से जो फर्नीचर है 25 कौन बोला? अच्छा, मोहे क्या कर रहे हैं आप? अच्छा हाँ ठीक, खुद से करेंगे। फर्नीचर 900 का कितना निकालेंगे? 10%। ये क्लियर है क्या? और 1000 का 10%। और कितने महीने का? ये 90 रुपया, ये 25 रुपया। निकाल लेना, देख लेना। 115। जिनका फॉर्मेट रेडी नहीं हो रेडी करना। ऊपर इंग्लिश सब लिखा हुआ है। मोहित रेडी है फॉर्मेट क्या? इतना भी कुछ सीखा है कि नहीं? कुछ सीखा तो ट्रेडिंग बढ़ा देगा क्या? सही बात। सभी बच्चे रेडी हैं? आइए, DRCR सब लिख लिए? लिखो फटाफट। उसका नाम क्या बताइए? बैनर्जी। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट for the year ended 31st March 98. DRCR amount remains. Ready?
टू ओपनिंग स्टॉक 23,400। टू परचेज इनर कॉलम 1,21,550। लेस रिटर्न 2,900 लेस टेक फर्नीचर। कितने का फर्नीचर है मोहित? 1,000। बाहर लाइए 117,650 to carriage inward 9,300 to वेजेस है क्या? अच्छा क्रेडिट मार्क बाय सेल्स 1,44,800 लेस रिटर्न 4,300 प्लस 1,500 5,800 1,39,000 बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितने का होगा? 39। देखो और किसी के साथ टी लिखा हुआ है, निकालिए जीपी 2 ग्रॉस प्रॉफिट से बताओ 27,950 टोटल 1। जीपी को नीचे लाइए, बीडी करिए 27,950। आइए जिसमें पी लिखा हो छाप लो एक एक करके। टू रेंट 2,850 टू सैलरीज 4,650। उसके बाद पी जिसमें लिखा है क्रेडिट में बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड इनर कॉलम 725। कितना मिलने का बात है आपको? और एक्रूड 1,000 1,725 बाय डिस्काउंट रिसीव्ड 1,495 डेबिट में तो डिस्काउंट अलाउड 3,770 टू जनरल एक्सपेंसेस 1,960 टू ऑडिट फीस 350 टू इंश्योरेंस प्रीमियम 300 to
traveling expense 1165, to postage and telegram. आप लोग सिर्फ बोर्ड से छाप रहे हैं ना, अपना मैट भी देख रहे हैं? मोहित क्या कर रहा है, सही से बताना तो। दोनों का नहीं, सही से बताना, झूठ मत बोलो। मैट से ये झूठ बोल रहा है। सब पूछिए क्या है बगल में, मैं भी देख लूँ। हाँ सही बात, दोनों ही देखना, मैट देखते रहिएगा, तभी तो आप कैच कर पाएंगे ना कहाँ सर ले रहे हैं। हाँ ठीक है, आप बोर्ड में देखिए सर क्या लिख रहे हैं। इंटरेस्ट पेड 450। अरे इस बार ना आपका ऑनलाइन हो गया, हमेशा थोड़ी ना आपका ऑनलाइन है। आप तो फर्स्ट सेम में, फिफ्थ सेम वाला बच्चे लोग क्या खुश है बाबा। सबसे डिफिकल्ट फिफ्थ सेम में। कितना निकाले थे? 300 क्या? 750। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1700। एडवर्टीजमेंट 5600। टू पीवीडी कितना निकाले थे आप लोग? 775। टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना निकाले थे आप लोग? 115। ऊपर वाले का नाम लेके मिलाइए। सर एडवर्टाइजमेंट भी तो आएगा, लिया तो हाँ लिए हैं, देखिए ना। नहीं लिए हो तो ले लीजिएगा। निकालो, एन पे निकालो। देखो आंसर अच्छे की ना। ठीक है, 70। आउटस्टैंडिंग है तो ऐड नहीं करेंगे, नोट 1 तो उसी का था ना। आप वो 300 मत देखिए जो पे किए हैं, आप देखिए पे किए क्यों ऐड कर दिए, तब तो फंस जाइएगा। आप वो 300 देखिए जो हम नोट में निकाले हैं, ठीक है? गायब हो जाते हैं ना। तो सुबह क्या वाजपेयी उठने का मन नहीं करता है क्या? हाँ, तो फिर क्लास मिस करते हैं। अच्छा, बढ़िया। बैलेंस शीट में आइए। रेडी? आइए, बैलेंस है, बिठाइए, एक एक करके बिठाइए। फर्नीचर 900, एक्ट परचेज 1000, इनर कॉलम 1900, less depreciation 115,
1775 1785 1785 फर्नीचर के बाद ये देखो किसमें लिखा हुआ है, हाँ बस सजाना पड़ता है। और इन्वेस्टमेंट है ना, लिख लो इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स है 2500 का, डिपॉजिट्स है 15,000 था ना, उसका अक्रूड इंटरेस्ट 1,000 रुपए का, स्टॉक इन ट्रेड 39,300, डेटर्स ब्रैकेट नोट 3 में निकाला हुआ डेटर्स देख लो 9,500। उस डेटर से क्या हटाना बताओ तो, पीबीडी 475, आउटर 9025, कैश एट बैंक 4,000, एंड कैश इन हैंड 190। स्टॉक इन ट्रेड सर हो गया। हाँ कोई बात नहीं। आइए कैपिटल কত আছে দেখ তো, 54050 add net profit 7050 61,100 less drawings Sasha 56,100 loan from Dena Bank 10,000 add outstanding interest 300 था क्या देखो तो 10,300 creditors inner column 7,400 less set off कितना 1,000 क्या और कुछ है क्या देखो तो मिलाओ 72800 टैली हो रहा है क्या इसका नहीं हुआ फटाफट लिखो अभी नया वायरस का नाम क्या है ओमिक्रॉन या नाम सब रख दे रहा ना ओमनी वैन है सर ओमनी वैन हाँ सर किडनैपिंग वाला सर किडनैप नहीं करता सब वैन अच्छा कैलकाटा में केस निकला है भी उसका यही लग रहा है 8 हर्ट हुआ
कितना वेव है टोटल, कितना वेव है? 8 वेव है। पिक्चर देखिए वो क्या हाँ इससे जवाब या पूरा कर दीजिए फिर बाद में, ठीक है? हाँ वो समय से पहले जमा कर दें ताकि आप स्पेशल एड्रेस है। अच्छा हैंडराइटिंग आपको भेज देंगे। नहीं सर यही आ जाएंगे बाबा ठीक है, आप ही कॉपी में लिख देंगे, ठीक है? ना आइए एक बहुत बढ़िया सम्स करने वाले हम लोग, बहुत बढ़िया सम्स। देखिए जो हम लोग जो हम सिखाएंगे आपको, देखो पिछले क्लास देखिए 2-3 सम्स हम लोग किए, वो काफी इजी लगा हुआ है नेचुरल वाला सम्स। पर जो सम्स हम करवाएंगे ना, कुछ अभी 2-3 क्लास और जो करवाएंगे उसमें से प्रैक्टिस करिएगा, आपका बहुत सारा नॉलेज आपका डेवलप हो जाएगा, ठीक है? वो ऑनलाइन एग्जाम में जो अभी पढ़ा रहे हैं जिस लेवल का, वो सब ऑनलाइन एग्जाम का लेवल नहीं है। एक तो ऑनलाइन एग्जाम का पेपर का लेवल भी बहुत ये रहता है, लो रहता है, और उससे इम्पोर्टेंट बात आप फिर भी सॉल्व करिएगा ठीक है? लेकिन ऐसा लेकिन हम तो बच्चे लोग से फीस लेते हैं ना, बोलते हैं हम इतना पैसा लेंगे तभी पढ़ाते हैं, लेकिन इसका मतलब हम सिखाएंगे पूरा आपको ना। इस सेमेस्टर में नहीं इसका नॉलेज काम में लगेगा तो अगला सेमेस्टर में लगेगा। और उससे इम्पोर्टेंट बात, इस अकाउंट सीख रहे हैं ना, तो आपको पता रहेगा ना, तो जब हायर अकाउंट्स पढ़ेंगे हम लोग तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो वहाँ पर समझ में नहीं आएगा। और वहाँ पर जैसे लोग बढ़ते जाएंगे तो इतना कैलकुलेशन कमता ही आएगा ना, डिस्कशन ज़्यादा है, कैलकुलेशन कम है, आपको कैच करना पड़ेगा, ठीक है? अब देखिए ना आप लोग का कैसे दुर्भाग्य चल रहा है, क्लास 11 में एग्जाम नहीं दिए, 12 नहीं दिए, अकाउंट 11 का एग्जाम हुआ था आपके पास? 1 या 2 हुआ था, 1 या 2 हुआ था, अकाउंट नहीं हुआ था ना? बैक 11 में भी अकाउंट से एग्जाम नहीं हुआ था, उसका हो गया WB का नहीं हुआ। और आप भी WB तो कैसे हो गया था 11 का? नहीं सर, आप IC में थे? अच्छा हम लोग का 12 का प्री बोर्ड भी हुआ है। अच्छा बैक सुनिए, और 12 का भी नहीं हुआ। और देखिए फर्स्ट सेम होना चाहिए, फर्स्ट सेम होता ना तो आप लोग के लिए ये फायदा पहुंचता कि एक इतना ना एग्जाम दे रहे हैं, एक कॉन्फिडेंस फिर से डेवलप हो जाता। और फर्स्ट सेम का ऐसे सिलेबस जो है ना वो ठीक ठाक इजी है, ठीक है? अब मान लीजिए आपका फर्स्ट सेम भी नहीं हुआ एग्जाम, मान लीजिए सेकेंड सेम भी एग्जाम नहीं हुआ, मान लीजिए जैसे मान लीजिए वायरस अब थर्ड वेव आएगा तो वो ठीक नहीं है। इसलिए इस बार यूनिवर्सिटी एक अच्छा काम ये कर रहा है, यूनिवर्सिटी एक अच्छा काम ये कर रहा है कि एग्जाम जल्दी ले ले रहा है। जैसे 5th सेम वाले लोग का भी बोला जैन में दे दीजिए एग्जाम, उससे क्या रहेगा ना कि अगला सेमेस्टर के लिए हम लोग के पास प्रॉपर टाइम रहेगा। देखिए इस बार भी देखिए ना, अगस्त सितंबर तक बच्चे लोग एडमिशन ही हो रहा है ना, अक्टूबर तक एडमिशन ही चल रहा है, तो ये बढ़िया। फेब में मान लीजिए स्टार्टिंग में एग्जाम हो जाए 1 से 5 तारीख तक, तो आप लोग सोचिए आप लोग के लिए बहुत बढ़िया, आप लोग के लिए, क्योंकि फेब में पढ़िए, स्टार्ट करेंगे क्लास या मार्च में स्टार्ट करिए, फीस तो बोलेंगे भाई फीस इतना है, तो आप इससे बढ़िया कब स्टार्ट करिए, फेब में ज्यादा सिखाएंगे ना। सर तो अभी से स्टार्ट कर दीजिए। ये जो सीख रहे हैं इसका जरूरत है, ये सीख रहे हैं हम लोग इसका। आइए देखिए, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा ना, बुढ़ा हो जाएगा वो पता नहीं चलेगा, प्लांट है तो कहाँ जाएगा, अच्छा डेप्रिसिएशन है तो कहाँ जाएगा मोहित? हाँ देखिए, इस सीखने के लिए
अब करना पड़ेगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सम्स है। एसएमएस 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 क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। देख रिपेयर पी, ऋषि तो सोच रहा सही टाइम पे हम पैदा हुए हैं। कोई एग्जाम ही नहीं होगा मेरा। पापा को डिग्री ला दिखा देंगे, देखिए 80%। बोलिए बात बुझा। रिपेयर पी, वेजेस टी, सैलरीज पी, इनकम टैक्स ड्राइंग्स है एल, कैश ए, लैंड ए, डेप्रिसिएशन अगेन पी, परचेज टी, कैपिटल एल, सेल्स टी, बैंक प्रोडक्ट एल, आउटस्टैंडिंग सैलरी कहाँ जाएगा एल, इसका एडजस्टमेंट मत करना। बिल्स पेबल एल, पीबीडी पी, डिस्काउंट ऑन परचेज, डिस्काउंट ऑन परचेज कहाँ जाएगा बताओ तो पीएल में। डिस्काउंट रिसीव्ड है, ठीक है। डिस्काउंट ऑन सेल जो होता है वो डिस्काउंट अलाउड है, डिस्काउंट ऑन परचेज डिस्काउंट रिसीव्ड है, ठीक है। क्रेडिटर्स एल, आई, accrued income A, BRA, bad debts P, debtors A, opening stock T, building। स्टॉक है 31 दिसंबर का, मार्केट प्राइस है 40,000, कॉस्ट प्राइस है 30,000, तो कौन सा लेंगे बताइए। देखा ये रिटर्न ऑफ 3,000 bad debts and 3,000 bad debts and maintain PBD 5%, 3,000 क्या कहलाएगा फर्दर bad debts, ठीक है। गुड्स कॉस्ट देखो ये पहली बार आया, हम बोले थे ना एक तो पॉइंट हम लिखवाए थे कहीं पर, बोलते याद कर लेना। अप्रूवल उसका मीनिंग अभी हमसे कोई पूछना भी मत, हम नहीं बताएंगे क्योंकि उसका एक चैप्टर है, उस चैप्टर में उसका कहानी समझा देंगे। अभी झूठ मूठ बताने जाएंगे ना आउट ऑफ ट्रैक चले जाएंगे, ठीक है। सिर्फ ये याद रखना अप्रूवल सेल का 2 ट्रीटमेंट होता है। पहला ट्रीटमेंट सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, सेल से हटा देंगे, सेल से लेस करेंगे, डेटर से भी लेस करेंगे। ये एंट्री सेलिंग प्राइस पे होता है। एंड सेकेंड एंट्री उसको स्टॉक को लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है एंट्री होगा स्टॉक विद कस्टमर टू ट्रेडिंग, ये सेकेंड एंट्री कॉस्ट प्राइस पे होता है। सेकेंड किस पे होगा कॉस्ट प्राइस पर। देखो जैसे goods costing ₹5,000 was sent to a customer on sale or return basis. On 30th December, these were recorded as actual sale. Rate of GP कितना है 1/6 on sale। देखिए ये 5,000 क्या दिया बताओ तो कॉस्ट प्राइस, ये क्या है 5,000, लेकिन हमको उसका सेल प्राइस चाहिए, बताएगा क्या नाम है हर्ष, उसका सेल प्राइस निकाल के बताओ। सबसे पहले हर्ष बताएगा, फिर मोहित बताएगा, फिर ऋषि बताएगा। किसी का निकल जाए पहले तो बोलना मत, शांत रहना, जल्दी फास्ट। फास्ट हर्ष, हाँ मोहित 41 কি বলছিস রে? हाँ हाँ ठीक बोला, ठीक बोला। सेल प्राइस कितना होगा 6,000, कैसे निकाला सर? वो 1/6 था ना, तो 6 - 1 गुड, ठीक है, ये हम सुनना चाहते थे, ठीक है। मतलब ये सब ये जो हम लोग सीख रहे हैं ना, भले एग्जाम हो ना हो, आगे हम लोग को फिर हेल्प करने वाला है। ये 1/6 जो सेल्स के ऊपर है, इसको ये कॉस्ट प्राइस है ना, तो इसको हमको क्या केस में लाना पड़ेगा, कॉस्ट लाना पड़ेगा।
इसका मतलब 1/6 जो है, जो कॉस्ट सेल पे है, कॉस्ट पे लाएंगे तो 1/5 होगा। तो 5,000 का 1/5 निकालेंगे तो 1,000 रुपया प्रॉफिट है, 1,000 रुपया प्रॉफिट है। इसका मतलब सेल्स वैल्यू कितना उसका, सेल्स वैल्यू उसका 6,000 रुपये का है। ठीक है, तो 6,000 रुपये हम लोग सेल्स से लेस करेंगे और डेटर से लेस करेंगे, और स्टॉक लिखते समय 5,000 ही लिखेंगे। ठीक है, 1,200 पेड एज रेंट ऑफ ऑफिस वे डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड। आप ऑफिस रेंट पेमेंट किए पर कहाँ लिख लिए, लैंडलॉर्ड में। तो लैंडलॉर्ड एंड लैंडलॉर्ड वे इंक्लूडेड इन डेटर्स, मतलब रेंट पेड गलती से कहाँ चला गया, डेटर्स में। तो रेंट में ऐड करेंगे, डेटर से लेस करेंगे। GM is given commission 10% after charging such commission, after charging commission of work manager and his own. Work manager is given 5% commission after charging commission of general manager and his own. ये मास्टर ब्लास्टर पॉइंट है, लास्ट में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, 1.5 पे जगह छोड़ो, 1.5 पे जगह छोड़ो। लिखो नोट 1। नोट 1, रेडी है? आइए, ट्रीटमेंट ऑफ अप्रूवल से दो ट्रीटमेंट है ना। पहला क्या होगा, डिडक्ट 5,000 प्लस 1/5 और 5,000, कितना निकलेगा, 6,000 ना, फ्रॉम सेल्स एंड डेटर्स। सेल्स से भी लेस होगा और किससे लेस होगा, डेटर्स से भी लेस होगा। एंड ₹5,000 is soon as स्टॉक कहाँ दिखाएंगे, इन ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट। नोट नंबर 2, लिखा मोहित, हाँ सर, लिखा, हाँ सर, हैंडराइटिंग नहीं समझ में आ रहा। ना ना सर, बहुत अच्छे नहीं। अच्छा, शुक्रिया। डेटर्स बता, डेटर्स एज पर 35,000 लेस फर्दर वैलिड्स कितना फर्दर वैलिड्स, 3,000। ठीक है। अप्रूवल से लेस होगा ना, डेटर से 6,000। रेंट पे, रेंट पे लेस होगा क्या, क्यों लेस होगा, क्योंकि आपने रेंट जो पेमेंट किया वो डेटर्स में लिख लिया है। रेंट जो आपने पेमेंट किया कहाँ लिख लिया, डेटर्स में। ठीक है, हिसाब करो, 24800 पीवीटी बार करो, 24,800 इंटू कत 5% देखो तो 1240। फॉर्म रेडी करिए।
ये तो इसमें रेडी कर चलिए आइए, रेडी हैं आप लोग? फिर से रेडी है? तो कल क्लास मिस करके कहाँ घूम रहा था, बताया नहीं? क्या होता, घर में थे, क्लास मिस करके? कब? बारिश क्लास खत्म होने के बाद अच्छा, हाँ पता है।
तो हमको लगा मैदान में घूम रहे हैं आप। मौसम की वजह से नहीं आया। रेडी है आप? रेडी है सब बच्चे? रेडी? आई निकालिए, जो ओपनिंग स्टॉक निकालिए। हाँ सही बात। कितना है बताइए, कोई बात नहीं। 37,000। टू परचेज। हाँ हाँ 1 2 3 500। टू वेजेज 28,000। और किसी में टी लिखा देखो डेबिट वाला। बाय सेल्स 2,49,000। इससे लेस करना। रिटर्न है क्या देखो तो नहीं सर। अप्रूवल से कितना अप्रूवल सेल शेयर 2,40,000 बाय स्टॉक विद कस्टमर। कस्टमर के पास 5,000 का स्टॉक है। बाय क्लोजिंग स्टॉक 20,000। 20,000। और किसी में लिखा हुआ है কি বলছো জিপি 89,500। total is 2,78,000। Michela buy JPBD 89,500। to depreciation on plant and machinery 2,000। plants salary depreciation on building by discount on purchase 4,000 है क्या? to Bandex एक 1,000। एड फर्दर कितना बता 3,000।
4,000। 2 PBT, अच्छा PBT देखो पहले से था 6,000 है ना, और हम लोग कितना चाहिए PBT? कम चाहिए हम लोग क्या? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स देखो ओल्ड पहले से है 6,000, और हमको चाहिए कितना? बताओ कितना चाहिए? बोलो। 1240। तो जो एक्स्ट्रा पीबीडी है ट्रांसफर कर दो 4 7 2 डेप्रिसिएशन ऑन, किस पे निकालना है? डेप्रिसिएशन नहीं है क्या? अच्छा, एडजस्टमेंट और कुछ नहीं है? हाँ लेंगे। देखो जिसमें से पी लिखा था सब हो गया क्या? देख लो एक बार। क्या बचा हुआ? रेंट ना, जो रेंट है जो नीचे दिए थे 1,200 रुपया रेंट, पीएल में क्या नहीं है हम लोग का? रेंट नहीं है, तो अलग से क्या लिखेंगे? रेंट। सैलरी लेंगे तो अब क्या लेंगे बताओ? तो 2 GM मतलब जनरल मैनेजर कमीशन। ये एकदम कंप्लीट नया बात है, इससे पहले कोई बच्चे इसको नहीं सीखे होंगे। एंड WM मतलब वर्क मैनेजर कमीशन। अब जो बचेगा उसका नाम होगा नेट प्रॉफिट, बैलेंसिंग फिगर। हाँ पढ़े। अब इंग्लिश पढ़ो जोर से। कौन पढ़ेगा? मोहित जोर से। General manager is to give a commission at 10%, charging the commission of work manager and his own. जनरल मैनेजर कमीशन जो है 10% है आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, लेकिन साथ में किसका कमीशन लेस करना पड़ेगा? इसका मतलब क्रेडिट से डेबिट को, क्रेडिट से क्या करेंगे हम लोग? क्रेडिट को ऐड करेंगे, डेबिट को लेस करते समय ये लेस करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, और वर्क मैनेजर वाला भी करेंगे, तब जाके ये निकलेगा। और ये फिगर तो पता ही नहीं है। चलो इसको निकालते हैं पहले, ठीक है? अगला इंग्लिश पढ़ो। Work manager is to give a commission at 5% after charging the commission of general manager. वर्क मैनेजर को 5% देना है, वो भी आफ्टर चार्जिंग। किसका? जनरल मैनेजर कमीशन लेस करने के बाद उसका अपना कमीशन लेस होगा। इसका मतलब इसको निकालने की कोशिश करेंगे, फिर क्रेडिट ऐड करेंगे, डेबिट लेस करेंगे, तो लेस करते ये लेस ये चाहिए। इसका मतलब GM का कमीशन निकालते समय वर्क मैनेजर वाला फिगर चाहिए, एंड वर्क मैनेजर वाला निकालते समय दोनों ही नहीं। ठीक है? ऐसा कभी हो उसका ट्रिक सिखा दे रहे हैं, उसी ट्रिक से उसका आंसर निकलेगा।
पहले क्रेडिट को ऐड कर 9826, इसको डेबिट में बिठा, बिठाया। अब क्रेडिट में जो अवेलेबल है सब लेस करो। बचा है क्या? 8296। वर्क में या कमीशन कितना परसेंट है? 10%। इंटू 10 करेंगे। एंड जीएम कमीशन कितना परसेंट है? तो डिवाइड करेंगे 115 से, दोनों का कमीशन आफ्टर चार्ज। ठीक है, डिवाइड किससे करेंगे? 115 से। इसका निकालते समय कैसे निकालेंगे? 82960 डिवाइड करेंगे 115 से, मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। बताओ, सेवन टू वन 3607। एनपी निकालो। आंसर दिया और लिख रहे हो क्या? দুটোই আফটার চার্জিং ছিল না, দুটোই আফটার, বাট 10% জিএম কমিশন 10% এন্ড ওয়ার্কার কমিশন 5%, দুটো পার্সেন্টেজ যোগ করে দে, 10 প্লাস 5 15। ঠিক আছে, দুটো যদি আফটার চার্জিং থাকলে 115 দিয়ে ডিভাইড করব। এবার যার দরকার ওর পার্সেন্টেজ দিয়ে গুণ করব। ঠিক আছে, আই বিফোর থাকলে এগুলো হবে না, তাহলে 10/100 5/100। हाँ, आइए बैलेंस शीट में आइए। बेटा ये क्या करते हैं एसेट्स में? बिल्डिंग, आउटर कॉलम 50,000, प्लांट एंड मशीनरी आउटर कॉलम 18,000, लैंड आउटर कॉलम 24,500, स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड का अमाउंट है 30,000। स्टॉक विथ कस्टमर कितना बताओ? 5,000। डेटर्स नोट नंबर कितना की है देखो, कितना निकाले? डेटर्स 24,800 लेस पीबीडी, बताओ 23560। BR 30,000, accrued income 1,500, कैश 2,000, कैपिटल इनर कॉलम at
कितना बता? 72139 72139 132,139 ड्राइंग से क्या खोज दो? हाँ, ड्राइंग्स कहलाता है 500। और कुछ है? बाली 131,639 craters 23,300 आउटस्टैंडिंग सैलरीज 2,000 बैंक ओवरड्राफ्ट 13,800 बिल्स पेबल 3,000 ठीक है। आउटस्टैंडिंग जीएम कमीशन, आउटस्टैंडिंग वर्क मैनेजर कमीशन। कमीशन हमेशा आउटस्टैंडिंग होता है। बताओ 7214 3607 मिला। 55 होमवर्क है 53 54 एंड 55 तो क्या छटपट नहीं करेगा। बैठिए जल्दी आ बैठिए। बैठना होगा बात ऐसे करें सामने सुना ले। क्वेश्चन नंबर 53 में एक छोटा सा पॉइंट है, देखिए हम बता देंगे ना, थोड़ा सा आपको हेल्प मिल जाएगा। हो सकता है आप एग्जैक्ट बना दीजिएगा, ठीक है। और नहीं तो फिर किसी न किसी पॉइंट में फंस जाइएगा, आप नहीं बना पाइए। तो मोटर वैन सोल्ड इन ट्रायल बैलेंस वाज सोल्ड ऑन 31 मार्च 2013 फॉर 1040 फॉर कैश। मतलब मोटर कार जो ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है, ट्रायल मोटर वैन ये बोला है बिक चुका है। मोटर वैन क्या हो चुका है? बिक चुका है। कितना में? 1040 में। Which मिस्टर सेनगुप्ता रिटेन फॉर प्राइवेट यूज। और पैसा मिस्टर सेनगुप्ता अपना घर के काम में लगा चुका है, ठीक है। लेकिन इसका कोई भी एंट्री पास अभी तक नहीं हुआ है। इसका मतलब मोटर कार जो दिख रहा है ऊपर में 3010 का 3120 का, उसको कितना बेचे आप? 1040। जो बचेगा लॉस होगा, बचेगा क्या होगा? लॉस पीएल में चला जाएगा, लॉस। और ये मोटर वैन यहाँ से हट जाएगा। और जो 1040 जो था, जो पैसा मिला आपको, वो कैश में ऐड होना चाहिए, लेकिन पैसा ले कहाँ चले गए आप?
थर्ड, तो उसको क्या करेंगे, कैपिटल से लेस कर लेंगे। ठीक है, सेल वैल्यू कैपिटल से लेस कर लेना, लॉस पीएल में लिख लेना, बाकी सब बाकी पॉइंट था। देखिए 54 F no point, 1/4 of motor car expenses and depreciation motor car should be charged to Mrs. Roy personal account, Mr. Roy personal account for use of car। मतलब मोटर कार का एक्सपेंस कहीं दिखेगा ना, देखो मोटर का एक्सपेंस दिखा, कितना दिखा, इसका 1/4 कितना निकलेगा, 10,000, 30,000 आएगा पीएल में, 30,000 आएगा अब पीएल में, 10,000 कहलाएगा ड्रॉइंग्स, समझे। मतलब मोटर कार एक्सपेंस है 40,000, क्वेश्चन बोला 1/4 इज फॉर पर्सनल यूज, तो 40,000 का 1/4 पर्सनल यूज है, तो 40,000 का 1/4 10,000 का जो फिगर है वो आपका ड्राइंग्स है, उसको कैपिटल से लेस करना, एंड 40,000 का जो फिगर है, सॉरी 30,000 का, तो पीएल के डेबिट में लिखना। ठीक है, देखो डेप्रिसिएशन जब निकलेगा, इसका डेप्रिसिएशन, मोटर कार का डेप्रिसिएशन रेट कितना परसेंट है, 20%, मोटर कार खोजो 2,40,000, तुम 2,40,000 का 20% कितना होगा, 48, इसका भी 1/4, इसका भी 1/4 कैपिटल से लेस करना, इसका भी 1, पूरा बात तो सुने नहीं आप, इसका 1/4 का किससे लेस करना, कैपिटल से लेस करना। ठीक है, अब बाकी जो बचेगा 36,000 तो पीएल लिखेंगे, मतलब डेप्रिसिएशन का भी 1/4 ड्राइंग से। ठीक है, डेप्रिसिएशन 48 ही होगा, लेकिन उस 48 में 12,000 कैपिटल से लेस होगा एंड 36,000 किससे लेस होगा, पीएल से लेस होगा। ठीक है, ठीक है, मतलब डेप्रिसिएशन निकाले तो 48, इसको हमको शो करना है, तो 48 में से का 1/4 वो मेरा ड्राइंग्स है, वो कैपिटल से लेस करेंगे। ठीक है, एंड जो रेस्ट जो 36,000 रुपीज का अमाउंट है वो मेरा कहाँ जाएगा, पीएल में। ठीक है, और 36 मतलब हाँ डेप्रिसिएशन और मोटर कार, और जब बैलेंस शीट करेंगे ना मोटर कार लिखेंगे तो लेस डेप्रिसिएशन होगा ना, पूरा लिखेंगे। ठीक है, और 55 में कोई ट्रिक नहीं है। आइए मंडे को 9 बजे मिलेंगे।